Good evening, para students. Today we are going to discuss about oogenesis. इससे पहली वीडियो में हमने ये जाना था कि oogenesis प्रोसेस होता क्या है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, उसकी समरी को हमने जाना था। अब हम यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, oogenesis में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि इसमें जो जर्म मदर सेल होती है वो आपकी oogonia होती है। मिलियंस ऑफ oogonia और गैमेट मदर सेल, ये जब फीटल लाइफ होती है यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फीमेल की बॉडी का, उस दौरान मिलियंस ऑफ जीएमसी या oogonia तैयार हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में। जब वो जन्म लेती है तो लगभग प्यूबर्टी की एज तक आते आते मिलियंस ऑफ oogonia में से सिर्फ 60,000 टू 70 या 80,000 तक ही रह जाते हैं ईच ओवरी में। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे oogonia से एक ओवा का बनना होता है। देखिए, सबसे पहले oogonia के अंदर माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि इक्वली डिवीज़न होगा। 1 से 2 सेल बनेंगी और 2 से 4 सेल बनेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? इक्वली माइटोसिस हो रहा है, यानी कि पहले 1 से 2 सेल बन रही है और 2 से 4। अब उसको आप ये मत सोचना कि ऊपर 1 सेल है तो नीचे 4 सेल है तो यहाँ पर मियोसिस हुआ। नहीं बेटा, इक्वली डिवीज़न हो रहा है, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर है वही क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर है और वही क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर है। तो ये इक्वल डिवीज़न होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे माइटोसिस डिफरेंशिएशन। तो oogonia के अंदर ये क्या है, आपकी oogonia है और इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका माइटोसिस होगा। 1 से 4 सेल बन जाएंगी। इस तरह से जो बाद में रिजल्टेंट आता है, बहुत सारी प्राइमरी oocyte बनकर तैयार हो जाती हैं, जो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती है, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है या इक्वल रहता है। ठीक है, ये कब काम होता है, फीटल लाइफ के अंदर। जब आपका फीटल के अंदर कोई भी फीमेल होती है तो उसके अंदर जितने भी प्राइमरी oocyte बनते हैं oogonia से, उनके सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब जब बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। जब बर्थ होता है तो उसके बाद में प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो अपने पहले मियोटिक डिवीज़न में आते हैं, लेकिन ये अपने पहले मियोटिक डिवीज़न को पूरा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो होती है मियोटिक डिवीज़न की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट होती है, यहाँ पर ये अरेस्ट हो जाते हैं सारे के सारे प्राइमरी oocyte। यानी कि जब जन्म हो गया है फीमेल का तो अब फर्दर उसकी प्राइमरी oocyte के अंदर कोई डिवीज़न नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। वो ऐसे का ऐसा ही प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या रहता है, अरेस्ट रहता है। ये वो अरेस्ट वाली एज है। लेकिन जैसे ही चाइल्डहुड से प्यूबर्टी यानी कि सेक्सुअल एज में कोई फीमेल पहुंचती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है वो अपनी मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट करती है और क्या करती है, ओव्यूलेशन करती है। यानी कि प्यूबर्टी की एज पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और उस दौरान क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बदल जाएगा और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बदलने के बाद ओव्यूलेशन होगा। अब होगा क्या, प्राइमरी oocyte अपने मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट करेगी और एक पोलर बॉडी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी को यहाँ पर रिलीज करेगी। इसका क्या काम होता है, इसको हम बाद में जब चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी ने पोलर बॉडी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ से रिलीज होती है प्राइमरी oocyte से। उसके बाद में ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट पोलर रिलीज करने के बाद सेकेंडरी oocyte को जन्म देते हैं। अब जरा ध्यान से यहाँ पर बात को समझिए। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न क्या हो रहा है, यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न हो रहा है और मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेटा यहाँ पर जो ये सेकेंडरी oocyte बना है एक पोलर बॉडी को रिलीज करने के बाद, अब यहाँ पर इस सेकेंडरी oocyte के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे। तो बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए कि ये मियोटिक डिवीज़न है
और मियोटिक डिवीज़न इक्वल डिवीज़न नहीं होता, ये अनइक्वल डिवीज़न होता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब यहाँ पर हाफ रह जाएंगे, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte जो होता है ये आगे मैच्योर होता है और उस पर बहुत ज़्यादा फिर ग्रेनुलोसा सेल्स इसको सराउंड कर लेती है, घेर लेती है, और ये क्या कहलाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है और ये बस्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है, रैप्चर हो जाती है, और इसमें से फिर सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है, और आखिर में सेकेंडरी oocyte से जब सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी तो फिर ये आपके ओवा को जन्म देगा। सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है कब? जब इसके चारों ओर और ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है, तो फिर एक टाइम पर मैच्योर होने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और इसमें से एक ओवम निकलता है। अब ये काम जो होता है, पहले इससे पहले एक बात और बता दूं कि इसके ओवा के अंदर भी 23 ही क्रोमोसोम होंगे बेटा, क्योंकि ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है वो सीधा सीधा किससे बदल रही है, ओवा के अंदर बदल रही है। अब ये जो काम होता है ये पर मंथली होता है, यानी कि एक मंथ यानी कि 28 डेज के अंदर ऑलमोस्ट ये काम होता है। ये यहाँ से लेकर प्यूबर्टी वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, फर्स्ट पोलर बॉडी का रिलीज होना, सेकेंडरी oocyte का बनना, ग्राफियन फॉलिकल में बदलना, और फिर ओवा का रिलीज होना, ये 28 डेज में होता है, यानी कि लगभग एक मंथ के अंदर ये काम होता है, और हर महीने ये होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये मासिक चक्र होता है, माने कि इसके अंदर पर मंथली ये काम होता है, हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है, और आपका ये मिनार्की क्या होता है। मिनार्की वो होता है जब प्यूबर्टी की एज को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, और मेनोपॉज जब कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस नहीं होता, यानी कि कोई ओवा नहीं बनता फीमेल की बॉडी में। तो इस तरीके से आज हमने डायग्रामेटिक वे में ये समझा कि भाई ये कैसा होता है oogenesis। आई होप आप समझ में आ गए होंगे। जिस बच्चों को समझ में आया वो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, और जिसको नहीं समझ में आया तो वो भी इसके बारे में डिस्कस करे और मुझे बताए कि सर समझ में ये नहीं आया, या पूरा ही समझ में नहीं आया, या कुछ बातें जिसमें समझ में नहीं आई, तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी के लिए और हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।